ऐसे करता है कोई रन चेज, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। भाई बुमराह हमने रेस्ट करवा दिया, अभिषेक शर्मा चला नहीं, और उसके बावजूद भी इतना खतरनाक काम हुआ है। मुझे पता है तुम लोग इंतजार कर रहे हो ईशान किशन की तारीफ सुनने के लिए, मैं समझ रहा हूं भाई, समझ रहा हूं। देखो ईशान किशन तो एक ऐसी तेज तरार फॉर्म से आ रहा था। पहले मैच में उसने जब 8 रन बनाए थे, मैंने कहा था यार इसके जो 8 रन ये आए हैं ना, ये लग रहा है कि कोई 60-70 रन की पारी इसकी आने वाली है और बहुत तेज तरार तरीके से आएगी। वो भाई लोगों आ गई। लेकिन भाई लोगों सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, देखो वो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव ने, भाई लोगों खुशी खुशी आज इतना कमाल की। और देखो शुरुआत कितनी अटकी हुई थी, शुरुआत में 9-10 बॉल में 9-10 रन ही थे उसके आसपास ही। फिर सूर्य कुमार यादव ने 23 बॉल में अपना 50 पूरा कर लिया। एक ऐसा आदमी ये जो है, ये जैक फॉक्स, ये भाई इसने 2 जगहों पे ऐसी मदद की है इस टीम इंडिया के जो 2 प्लेयर हैं, एक सूर्या की और ईशान किशन की। वो बताता हूं कैसे, कि इनकी जो कब्ज थी ना, कब्ज जो हो रखी थी, वो कब्जी दूर होगी भाई। एक तो हमारा रन चेज आसान हो गया, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उधर से सूर्या को भी एक फंस गया, सूर्या ने भी इसको गोडे नीचे ले लिया। और भाई इसकी तो खैर अलग से तारीफ करेंगे भाई, सूर्य कुमार यादव ने 82 रन बनाए हैं मित्रगणों, 37 बॉलें मात्र खेली हैं, नॉट आउट गया भाई। ये है सूर्या, ये है मेरा राजा, ये है T20 का बादशाह प्लेयर। मेरी तो एप्रिसिएशन तुम करोगे नहीं भाई। कल पिछले मैच में पता एक बंदे का मैसेज आया, मैं क्या हंस लो थोड़ी देर, एक बंदे का मैसेज आया भाई लोगों, पता क्या कहता, तेरा सूर्या क्या लगता है जो उसको बुराई नहीं करता है। अरे मैंने कहा अरे फटे हुए स्पीकर, मेरा वो कुछ नहीं लगता, वो तेरे और मेरे देश का कप्तान लगता है। भाई कप्तान को निकालना इतना आसान थोड़ी होता है। या तो कप्तान हो तेरा कोई बबरो टाइप का कि चल पेल इसकी ऐसी की तैसी। भाई सूर्य कुमार यादव इस वजह से बाहर नहीं हो सकता था क्योंकि मैचेस वो बहुत कम हार रहा है। इस मैच से पहले उसका सबसे अच्छा परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज। अगर आप 20+ मैचों की बात करोगे ना तो उसका ऑलरेडी 84 था, आज और बढ़ गया होगा। मिचेल मार्श दूसरे नंबर पे था। तो मैच तुम हार नहीं रहे हो उसकी कप्तानी में। रन उसके आ नहीं रहे थे अच्छे, लेकिन रनों का क्या था, मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहा था। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने लाजवाब पारी खेली। लड़कों, बंदे को अपने जो नेचुरल गेम है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए है, और वो उसने छोड़ा नहीं, फाइनली रन आ गए। और एक चीज की बड़ी अच्छी खुशी लगी कि जब उसका 50 पूरा हुआ ना, वो आज तक सूर्य कुमार यादव ने कभी ऐसा जेस्चर दिखाया नहीं 50 होने के बाद। वो जब 50 हुआ ना भाई, उसने सच में ऐसे ही दिल में ऐसे ऐसे करके मतलब थैंक यू किया था, बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे कर लिया था, मतलब उस तरीके से। तो बहुत अच्छा भाई लोगों। ईशान किशन भाई बछड़ी ने आज 2 काम किए हैं, जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में एग्री और डिसएग्री कर दो जरा। आज 2 काम किए हैं ईशान किशन ने। एक तो उसने अपना ये बता दिया कि आ गया, और मेरी जो फॉर्म थी वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में ही नहीं थी, मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरीके की तबाही अब देखने को मिलेगी। इस लड़के को एक ऐसी ठोकर लगी है कि उस ठोकर के बाद ये इतना समझ गया है कि नॉर्मल क्रिकेट 130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल के होगा कुछ नहीं। 164-65 के स्ट्राइक रेट से खेल के ईशान किशन, मतलब वो यशस्वी जायसवाल बाहर है, यशस्वी जायसवाल जैसे लड़के बाहर हैं 165 के स्ट्राइक रेट से खेल के। ईशान हालांकि एक विकेट कीपर भी है। तो भाई उसको सीधा सा एक बात समझ में आ चुकी है, उसको 2-3 बातें पल्ले पड़ गई हैं। एक तो ये 200-250 से नीचे का मीटर रखना नहीं है। दूसरी बात उसको यह समझ में आ गई है, अगर मान लो तिलक वर्मा फिट हुआ, अगर तिलक वर्मा फिट हुआ, जो कि होना चाहिए भाई, इंजरी नहीं होनी चाहिए, तो अगर तिलक वर्मा फिर वापस आता है, या तिलक अगर रूल्ड आउट ही हो जाता है, या उसकी जगह श्रेयस अय्यर उसको वर्ल्ड कप में रिप्लेस करता है, वटएवर जो भी सिनेरियो बनता है, तो भाई मैं बाहर नहीं बैठूंगा। बाहर कौन बैठेगा बताना जरा एक बारी। समझ में आ रहा? उसने आज 2 काम क्या किए हैं। एक काम यह किया है कि उसने अपने आप को एक ऐसा भौकाल मचा के उसने अपने आप को आज एक स्टैब्लिश कर दिया कि मैं अभिषेक शर्मा की तरह ही तोड़ाई करूंगा, बहुत गंदे वाली। ये तो सूर्या भाऊ के रन आ गए, नहीं तो भाई अभिषेक जब आउट हुआ तो ऐसा ही लग रहा था कि गए गए गए।
तो उसने आज दो चीजें कर दी हैं। विकेट कीपर है वो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर मान लो नंबर 3 पे कोई दूसरा लड़का आया जो कि फिट अगर हो जाता है, तिलक बाहर निकलेगा, फिर ये नहीं ईशान नहीं निकलेगा बाहर, बाहर निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन गए भाई संजू सैमसन के। और मैं यहां पे अब मैं पहले संजू पे आने से पहले भाई लोगों, ईशान किशन ने बहुत भौकाल मचाया भाई, कमाल कर दिया। भौकाल वैसे बार बार वर्ड यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, मेरे पास ना शब्द नहीं है। बेसिकली तूफानी पारी यार भाई, ईशान किशन की तूफानी पारी। और एक यहां जेस्चर में वो जरा जरूर दिखाना चाहता हूं भाई लोगों आज न्यूजीलैंड के सारे बंदों का ऐसा ही चेहरा हो रखा है भाई लोगों। एक जेस्चर जरूर यहां पे देखना चाहिए। देखो जब वो अपनी ये तो चलो मैच खत्म होने के बाद वापस जब आ रहे था, वो तब का है यारी दोस्ती, पता ही है तुमको, हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की। सबसे पहले तो भाई लोगों ये जेस्चर, ये इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया था, इतना अच्छा जेस्चर था कि हर किसी ने ना इस तरीके से ईशान किशन को भाई गले लगाया कि छोटे तू आ गया वापस, तू ऐसी जगह से वापस आया है कि देखो ये टीम इंडिया में था, बाहर हुआ, ऐसा बाहर हुआ कि आने का कोई चांस ही नहीं था। गर्दा उड़ा दिया भाई इस लड़के ने। सबसे पहले तो यहां सूर्य कुमार यादव ने गले लगाया जब वो जा रहा था। उसके बाद भाई लोगों ये देखो बल्ला भी हवा में रहा है इस लड़के का। और फिर भाई लोगों एक पिक्चर और आती है ये वाली, मैंने ये स्पेशली तुम लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है, हालांकि मैच तो सबने देखा ही हुआ है। उसके बाद भाई लोगों ये आती है गौतम गंभीर रास्ते में ही मिल जाता है भाई को, ये वाली पिक्चर। हालांकि गौतम तो खड़े होकर तालियां ही बजाई जा रहा था, मतलब वो अच्छी बात है। उसके बाद भाई लोगों एक और तस्वीर जो आती है वो ये वाली। सबसे पहले वहां रिंकू ने थपथपाया उसका, मतलब ऐसे ऐसे करके जो भी मिला, और वहां अभिषेक शर्मा ने भी उसको पहले गले लगाया, फिर हार्दिक पांड्या ने तो ऐसे ही चिपका लिया, यूं करके ऐसे करके चिपका लिया था। तो ये बहुत अच्छा था यार भाई। यार टीम ने देखो कितना एक्नॉलेज किया है उसकी पारी को। कौन कौन इस बात से सहमति रखता है और कौन कौन भाई इस चीज को एक्चुअली में पॉजिटिव चीज मानता है कि आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुआ, पहली बॉल पे आउट हुआ, और उसके बाद भी इंडिया ने 200 प्लस का रन चेस, सबसे फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेस किया है। इसको कौन कौन भाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज समझता है? देखो यार मैं ये तो नहीं चाहता कि अभिषेक शर्मा फेल हो जाए, लेकिन पिछले बहुत टाइम से ना अभिषेक शर्मा ने सबकी गलतियां छुपा रखी हैं भाई। तो आज ये जो हुआ है ना, देखो अगर तो चैंपियन बनना है, एक प्लेयर के बलबूते पे चैंपियन नहीं बन सकते। और एक बात बता दूं मैं, अगर आपको एक ही प्लेयर बार बार जिता रहा है, यह सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है बड़े टूर्नामेंट के हिसाब से। क्योंकि एक दिन आएगा सेमीफाइनल में शायद उसका बुरा दिन होगा, या फाइनल में उसका बुरा दिन होगा, तो फिर बैठ जाएगा मामला। आज जैसे अभिषेक शर्मा यार आज लगा ही नहीं अभिषेक शर्मा आउट हुआ है। आज ऐसा लगा एक लेफ्टी आउट हुआ है, दूसरे लेफ्टी ने आके यार क्या कहर मचाया, क्या कहर मचाया भाई, लाजवाब पारी खेली। और मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव समझता हूं कि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुआ है। और अच्छी बात यह होती है कि बॉल खराब नहीं करता वो, अगर वो 10 बॉलें खेल जाता वो 20 कर जाता, पर पहली बॉल पे आउट हो गया वो, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज भाई लोगों, मैं यहां पे एक बात बता दूं भाई लोगों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो जो नए भाई लोग हैं। बाकी जो अपने पुराने भाई मित्र हैं, कार्यकर्ता, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सबका। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, एक बड़ा ही अजीब सा एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो रखी है जसप्रीत बुमराह को लेके। लोग ये कह रहे हैं भाई जसप्रीत बुमराह को क्यों रेस्ट दे दिया, क्यों रेस्ट दे दिया, एक ही मैच तो खेला है, वो ओडीआई नहीं खेलता है, 2023 से ओडीआई नहीं खेला है। उधर से अगर टेस्ट में देखोगे वहां 5 मैचों की सीरीज में 5 के 5 मैच नहीं खेलता है, क्यों बुमराह को रेस्ट दे दिया? भाई बात यह है, देखो आज तो रिंकू की भी बल्लेबाजी नहीं आई, हार्दिक की भी नहीं आई, वो ठीक है बात, लेकिन भाई ये जो 8वें नंबर पे एक थोड़ा सा बल्लेबाजी करने वाला जो बंदा रखना है ना, ये उसकी वजह से रेस्ट कराया है। देखो अक्षर हो गया था इंजर्ड, तो उसको तो आपको बाहर बिठाना ही था। वहां पे मतलब आपने एक बॉलर ले आए आप कुलदीप यादव को, अब कुलदीप को लाए तो दो ऑप्शन थे। मैं तो इसमें गौतम गंभीर को अप्रिशिएट कर रहा हूं यार, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप हर्ष को बाहर कर देते या फिर आपने बुमराह को ही बिठा दिया। तो इस वजह से बुमराह को बिठाया गया है, वर्कलोड के चलते नहीं बिठाया गया। बाय द वे ऐसा टॉस पे कप्तान ने कहा नहीं, लेकिन मुझे यह लगता है कि शायद इस वजह से बिठाया गया भाई। तो इस वजह से राणा जी को वहां पे लेके आया गया।
तो राणा जी ने अच्छा काम किया उस तरीके से, बहुत बढ़िया। संजू सैमसन, मैं ये कह रहा हूं संजू सैमसन ने 0 रन बनाए हैं 5 बॉल में। नहीं समझ में आया कैसे भाई? अगर स्कोर कार्ड देख के आए हो तो नहीं समझ में आएगा, पर हमारे जो 90% लोग होते हैं वो मैच देख के आते हैं। लेकिन जो 10, 15, 20% या कुछ भी लोग अगर मैच नहीं देख के आए, भाई मैं बताऊंगा तुमको आंखों देखा हाल, मैं क्या करूंगा? नहीं तो भाई साहब वो बंदा आउट था, 0 पे आउट था भाई। पहले मैच में फेल हो गया, दूसरे मैच में भी वो 0 पे आउट हो रहा था। जो थाला का आदमी है कॉनवे, उसने वो इतना अंदर था, उसको कैच लेने के लिए बड़े आराम से कैच ले सकता था। वो कैच लेने गया, बॉल लगी, बॉल उछल के बाउंड्री छक्के पे चली गई, इस वजह से 6 रन मिले, नहीं तो वो भी 0 पे ही आउट है आज। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है यहां पे संजू सैमसन के लिए। ओपनर जब तक खेल रहा था 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था, तो भाई अब हो चुका है वो एकदम प्रेशर उस पर आ चुका है। देखो 2 चीजें थी पहले मैच के बाद, ठीक है यार दूसरे में रन बना देगा कोई दिक्कत, और यहां तो इतनी भर भर के ड्यू थी यार, यहां भी नहीं बनाए। तुम तो 0 पे आउट हो रहे थे, वो तो छक्का भी वो दे के चला गया तुमको कॉनवे। अब भाई लोगों यहां दिक्कत होगी संजू सैमसन के लिए बड़ी ज्यादा। अब तीसरा मैच मैंने कमेंट्री में सुना था कि संजू सैमसन के घर पे है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे हो, ऐसा ना हो कहीं घर पे मैच और घर वाला ही बंदा बाहर बिठा दो। हालांकि मुझे लग रहा है कि संजू शायद एक मैच और खेलेगा, तीसरे मैच तक तो कोई चेंज करेगा नहीं टीम, करेगी नहीं टीम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया मैच भी जीत रही है, तो वो वाली चीज है। बाकी संजू यार हाफ हार्टेड शॉट मार रहा है, आधे अधूरे शॉट मार रहा है।